चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, उसको लेट करके आप आई पुट कर दीजिए कि लेट आई इक्वल टू ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का देखो, e की पावर x इंटू 1 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू में कोस एक्स बाई टू अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, ऐसे ही अपन अप्लाई करेंगे उसमें भी। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू, इसको इससे डिवाइड करो तो 1 अपॉन में 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये 2 कैंसिल आउट, एक साइन की पावर एक कैंसिल आउट, यानी कोस एक्स बाई टू अपॉन में साइन एक्स बाई टू, ये रिमेनिंग रहेगा इंटू में कितना dx। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं दो स्टेप एक साथ में कर रहा हूँ, एक तो मल्टीप्लाई वाला और ये dx वाला। तो e की पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x, और ये ऊपर जाएगा तो किस में 1 अपॉन साइन कोसेक में, तो ये कोसेक में। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। अब ये 2 भी है, इसको मैं 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बात एक ही है ना। ये माइनस e की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x कोस अपॉन साइन कितना कोट x बाई टू इंटू में dx। कोट का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। और कोसेक स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। दोनों में से किसी को भी सोल्व कर दो, बात एक ही है ना। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो दोनों में से इसमें किसको सोल्व किया हुआ है, दोनों हो जाएंगे क्या, ये सोल्व किया हुआ भाई इसमें। ठीक है ना, क्योंकि इसी की वैल्यू माइनस कोसेक मिल रही है और इस माइनस को इसके साथ कंबाइन कर देंगे, बात तो एक ही है ना। तो चलिए देखो सोल्व करते हैं इसको। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कोसेक स्क्वायर x बाई टू इंटू में dx माइनस, इसको मैं सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन ये और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कोट x बाई टू सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x बाई टू का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर, माइनस का कोसेक आएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर x बाई टू और x बाई टू का डिफ्रेंशिएट 1/2, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में dx प्लस में कितना c, ये आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई e की पावर x इंटू में कोट x बाई टू, ये माइनस प्लस और प्लस माइनस कितना माइनस, तो ये माइनस। ठीक है, समझ गए होंगे। ये 1/2 को आगे लिख दो, ये 1/2 इंटीग्रेशन किसका e की पावर x इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx प्लस में c। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू रिमेनिंग वैल्यू माइनस का e की पावर x इंटू में कोट x बाई टू और प्लस में कितना c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो 9 देखो, लेट करके i पुट कर दीजिए, i इक्वल टू 9 में आपको गिवन है e की पावर, ये सेम ही है e की पावर x और ये आ जाएगा आपका 2 माइनस
साइन 2x अपॉन में 1 माइनस कोस 2x इंटू में dx। सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे साइन 2x था, यहाँ पे साइन था, तो साइन को मैं साइन 2x के फॉर्मेट में चेंज करूँ तो 2 साइन x/2 और कोस x/2, यानी इस x का हाफ हो के आ रहा है यहाँ पे, तो इस 2x का हाफ होगा तो x के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में 2 माइनस 2 इंटू साइन x इंटू कोस x अपॉन यहाँ पे 1 माइनस कोस, इस कोस का हाफ हो के आया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 2x है, इसका हाफ x के फॉर्म में आएगा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू में dx। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 2 अपॉन में 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस 2 इंटू साइन x इंटू कोस x अपॉन में 2 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू में dx। I इक्वल टू जो कट रहा वो काट दीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो e की पावर x और ये रिमेनिंग वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x कितना, कोसेक स्क्वायर x, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट और इस की एक पावर ये कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन कितना, कोट x, ये कोट x इंटू में कितना dx, ठीक है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इस कोसेक का नहीं होगा भाई, कोसेक का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएट पहले पावर का और फिर, तो अपन इसी को सोल्व कर पाएंगे, इसको नहीं सोल्व कर पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। e की पावर x इंटू में कितना कोट x इंटू में कितना dx, ये लीजिए। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूं, देखना इसको इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, 2 कोसेक x, कोसेक का माइनस कोट x इंटू कोसेक, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो अपन डिफरेंशिएट इसी का करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन यानी इंटीग्रेट इसी का करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx माइनस, इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो फर्स्ट फंक्शन सेम, कोट x तो सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस कोट x का डिफरेंशिएट माइनस कोसेक स्क्वायर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में dx और प्लस में कितना c, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx, माइनस से आगे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर x इंटू में कोट x, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस बचेगा, और ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू में कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx प्लस में कितना c, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर x इंटू में कितना कोट x और प्लस में कितना c, ये लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10th को देखो, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको गिवन है इसको मैं इधर ही सोल्व करता हूं, देखो चलो मैं लिख देता हूं एक बार, लेट करके आई पुट करना है, log x इंटू में प्लस में 1 अपॉन में log x इंटू में dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो log x इंटू में क्या होगा dx माइनस 1 प्लस है तो ये प्लस
1 में log x इंटू में dx। समझ गए होंगे। अब आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या पुट करना है, ठीक है ना, मैं उधर ही करता हूँ इसको। देखो 1 को पुट कर दीजिए, क्योंकि log तो अकेला फंक्शन हो गया ना, और log आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और 1 को जो पुट करोगे वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो मैं 1 को पुट कर देता हूं यहां पे कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x, और यहाँ पे 1 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में log x इंटू में dx। अब करते हैं अपन इंटीग्रेट इसको। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम, तो log x तो सेम, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएट क्या होगा, पहले इस log का करूं, तो इस log का करूं तो 1 में log x। अब इस log का होने के बाद इस log x का करूं तो इस log x का इंटीग्रेशन 1/x, ठीक है ना। इसका इस log का तो 1/log x हो गया, और इस log का 1/x हो गया, और x का करूं तो 1 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस में कितना c, ये और ये कैंसिल आउट। I इक्वल टू, इसके आगे भी वैल्यू है ना, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 में log x इंटू में dx प्लस में c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं log x इंटू में x माइनस 1 में log x इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में log x इंटू में dx प्लस में कितना c। अब जो वैल्यू कट रही है वो काट दीजिए। देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, कैंसिल आउट। और इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू x इंटू log x और प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 में सबसे पहले जो लेट करके उसी फंक्शन को मान लीजिए, लेट I इक्वल टू, इसको भी देखना भाई ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। log x अपॉन में 1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है ना। देखो सोल्व करते हैं इसको। आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझ में नहीं आएगा कि किसको क्या सोल्व करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को माइंडली रखना कि इस log x को मैं t पुट कर दूं तो ये भी dt में गया, यानी ये t, और फिर देखो वैल्यू क्या आएगी। पहले मैं पुट करता हूं इसको कि पुट log x को यदि मैं t पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से 1/x इंटू में dx इक्वल टू में dt। यहां से वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू आएगी x की e की पावर t। ये आई कैसे, इसे पहले वाली एक्सरसाइज में अपन बहुत डिस्कस किया है। चलिए ये क्यों किया, क्योंकि ये x इधर आएगा, आपको तो dx की वैल्यू चाहिए ना, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, x इंटू dt। तो dx इक्वल टू e की पावर t, x की वैल्यू क्या है, e की पावर t इंटू में dt। बस तो इसको इतना सोल्व करना है। अब इतना सोल्व करने के बाद इसमें सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो मैं पुट करता हूं, देखो पूरे फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू मैं पुट करूं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो t में गया, t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा e की पावर x, सॉरी e की पावर t इंटू में dt। बस इसी का आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे वो देखो, आपको +1 करना है
और -1 करना है। तो मैं नेक्स्ट वाली लाइन में लिखता हूँ इसको, क्योंकि नीचे वाली पावर तो कट जाएगी ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन ऐसे हैं सेम। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी के अंदर आप एक ऐड कर दो, ये ऐड कर दिया मैंने, और इसको आप माइनस कर दो 1/(1 + t का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर t इंटू में dt। इसी को लिख सकता हूं मैं I इक्वल टू 1 + t/(1 + t का होल स्क्वायर -1/(1 + t का होल स्क्वायर और इंटू में dt, ये लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ e की पावर t भी है ना, e की पावर t इंटू डी टी। इस e की पावर t को तो मल्टीप्लाई करो, और इसकी एक पावर और इसकी एक पावर कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यानी 1/(1 + t इंटू में e की पावर x, ये आ जाएगा। और ये आएगा इंटू में dt भी कर दो, इंटू में dt भी कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + t का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर, सॉरी ये क्यों लिख रहे हैं अपन, e की पावर t इंटू डी टी। अब ये तो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन सेम, और फर्स्ट का आगे इंटीग्रेशन होगा तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना, -1/x², यानी इसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या 1/(1 + t² है, तो इसका इंटीग्रेट करूंगा तो पावर पहले पावर में से एक का वाला फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे, यानी उसी की तरह ट्रीट करना, यानी किसकी तरह, d/dx 1/x का इंटीग्रेशन कितना 1/x² और माइनस आ जाएगा। तो यही तो है ना, देखो सेम, ठीक है ना, ये बताया हुआ है मेरा सारा पीछे ना फॉर्मूले के अंदर। तो I इक्वल टू, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो सेम 1/(1 + t तो सेम, सेकंड फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूं तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर माइनस सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट -1/(1 + t का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 + t का 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सोल्व करना आना चाहिए। देखो मैं बता भी देता हूँ कि 1 + t का पावर ऊपर जाएगी तो -1, पावर पहले पावर में से एक कम करना है। अब इसका करूं तो इसका कितना होगा 1, तो ये वैल्यू आएगी 1/(1 + t की पावर -2, ये नीचे आएगा तो ये तो आएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना e की पावर t, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये सेम आ जाएगा 1/(1 + t का होल स्क्वायर इंटू e की पावर t इंटू में dt प्लस में c। इसी को लिख सकता हूँ मैं I इक्वल टू 1/(1 + t इंटू e की पावर t माइनस, और ये माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1/(1 + t का होल स्क्वायर e की पावर t, ठीक है, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + t का होल स्क्वायर e की पावर t इंटू में dt, यहाँ पे भी इंटू में dt, ठीक है ना। इस माइनस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ये लीजिए, और प्लस का c, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, यानी जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या आएगा, I इक्वल टू 1/(1 + t e की पावर t प्लस में c, ये आ जाएगा। अब ये t के फॉर्मेट में था और क्वेश्चन x के फॉर्मेट में, तो आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/(1 + t की वैल्यू कितनी है log x इंटू e की पावर x की वैल्यू कितनी है x, और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेता हूं मैं किस फॉर्म में है आंसर, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बात एक ही है। I इक्वल टू ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/(1 + log x और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, यानी यहाँ तक फॉर्मेट है, उसके बाद में ये आएगा पूरा,
तो देखो सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11th है क्या? 11th नहीं, सॉरी 12th है। 12th लेट करके आई पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ आपको, 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स इंटू में डी एक्स, ये वैल्यू आपको गिवन है। 12 और 13 सेम क्वेश्चन है, आगे वाले भी सेम है, 14 भी सेम है और 15 ऊपर वाले की तरह हो जाएगा, जो 8 और 9 किया था ना उसी की तरह। और 16 में थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो सबसे पहले तो आप अलग अलग कर दीजिए इसको, यानी i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये तो ले लिए अलग अलग, और e की पावर x इंटू में dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x इंटू में dx, ये एक पावर इससे कैंसिल आउट, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर x इंटू में dx। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, -2 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी इसका डिफरेंशिएट ये नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंशिएट मैं करूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल रहा है आपको, लेकिन आएगा क्या, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको। तो इसको सोल्व करना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ई की पावर x इंटू में dx, और ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेम, 1 अपॉन एक्स सेम, ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना, ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट फंक्शन का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना, ई की पावर x इंटू में कितना dx, और प्लस में कितना आ जाएगा c। ठीक है, समझ गए होंगे। तो i इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर x इंटू में dx, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन एक्स ई की पावर x, और ये माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू dx, प्लस में कितना c। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, कैंसिल आउट। तो i इक्वल टू -1 अपॉन में x ई की पावर x प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। सेम ही क्वेश्चन आपका 13 भी है, तो 13 को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है वो देखो, i इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू 2x माइनस 1 अपॉन में 4x स्क्वायर इंटू में dx। ये है, करना क्या आपको, अलग अलग कर दो इसी की तरह। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू 2x अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4x स्क्वायर इंटू में dx। जो कट रहा है वो काट दीजिए सबसे पहले, तो इस x से ये x कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 अपॉन में 2x, 1 अपॉन में ये 2x हुई, और इंटू में dx माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन में 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इसका 2 बाहर निकाल दीजिए। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन में x इंटू dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 2x इंटू 1 में 4x²। ठीक है ना, इस 4 को भी बाहर निकाल देता हूं मैं। 1 में 4 इंटू 1 में x² इंटू में dx। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको करूंगा, 1/x वाले को किया ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो i = 1/2 तो सेम है, बाहर ही रहेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएट 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का डिफरेंशिएट -1 में x²। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन किया हुआ है तो ये लीजिए इंटू में dx और -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू 1 में x² इंटू में dx प्लस में कितना c आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ i = 1/2 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 तो 1/4 और ये e की पावर 2x और ये 1 में x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 और ये माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x²। या फिर इसी की तरह लिखता हूँ, देखो e की पावर 2x इंटू 1 में x² इंटू में dx -1 में 4 e की पावर 2x इंटू 1 में x² इंटू में dx प्लस में c। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो i = 1/4 e की पावर 2x इंटू 1/x प्लस में कितना c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।